ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। जय शंकर। तो आज शिष्य स्वीकार दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सभा आयोजित की गई है। तो हम सब सभा प्रारंभ प्रार्थना के साथ सभा का प्रारंभ करेंगे। ओम दक्षिणाशे समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरल्लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अब मैं श्री चित्रापुर मठ के धर्म प्रचारक डॉक्टर चैतन्य गुलवाड़ी माम को चित्रापुर सनबीम के विमोचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। चलिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। आज जो परम पूज्य स्वामी जी के कमल हस्तों से जो विमोचन हुआ है वो हमारे चित्रापुर सनबीम, चित्रापुर रवि किरण भी कहते हैं, इसके मार्च अप्रैल का संस्करण का विमोचन हुआ है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश के स्वराज्य के समय इसकी आयोजना की थी हमारे परमेष्टि गुरु श्रीमद् आनंदाश्रम स्वामी जी ने। पर कुछ साल उस समय पेपर के अभाव से उसका पब्लिकेशन नहीं हो पाया, प्रकाशन नहीं हो पाया। पर 1954 में 1954 में उसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। तो यह हमारा सनबीम इतना पुराना है। सनातन धर्म के प्रचार के हेतु इसका प्रकाशन हुआ और तब के समय हमारे परमेष्टि गुरु स्वयं उस सनबीम में लेख लिखा करते थे। प्रत्येक जो संस्करण है, इश्यू जो है,
प्रत्येक सारस्वत घरों में बांटा जाता था उस समय। और सालों बीत गए, प्रकाशित हो रहा था, और कोविड के ज़माने में तो प्रकाशित नहीं हो पाया। आप सभी लोगों को पता है, सब कुछ बंद हो चुका था। तब परम पूज्य स्वामी जी ने हमें सूचित किया, और तब ऑनलाइन हमने प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। बहुत साल तक, करीब करीब 30 साल तक हमारे पूर्व जो धर्म प्रचारक थे, श्री विठल राजगोपाल भट्टमाम, उन्होंने मुख्य संपादक होकर प्रकाशन किया। बहुत वर्ष सेवा की उन्होंने। पिछले महीने में उन्होंने आखिरी जो संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया। ज्येष्ठ हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं। तो हमारे संपादकीय समिति में परिवर्तन हुआ। तो अब मुख्य संपादक मैं हूं, और मेरे साथ में स्वामी जी ने कुछ सदस्यों को नियुक्त किया है, जैसे मंकीकर कृष्णानंद माम, अवस्थी आशा पाची, मुर्डेश्वर दीपा पाची भी जो यहाँ उपस्थित हैं, और ज्योति दिवगी पाची, और हमारी सब एडिटर जो हैं देवयानी बिजूर पाची। तो ये नए जो संपादकीय समिति का प्रथम संस्करण है, इसीलिए इस संस्करण का विमोचन आज परम स्वामी जी के कमल हस्तों से हुआ। हम यही आशा करते हैं कि आगे से, अभी ये मासिका नहीं होगी, द्वैमासिका होगी। 2 महीने में एक बार इसका प्रकाशन होगा। और इसमें आप सभी लोगों के लिए, यहाँ उत्तर भारतीय साधकों के लिए विशेष सूचना है। इसमें इस संस्करण में परम पूज्य स्वामी जी ने आशीर्वचन दिया था। जोधपुर में जो इंटरनेशनल सारस्वत सम्मेलन हुआ था 2 महीने पहले, वो प्रवचन, आशीर्वचन हमने पब्लिश किया है। और हमने इस सनबीम में एक अलग सा हिंदी विभाग भी रखा हुआ है। तो कृपया आप हमारे वेबसाइट पर जाकर, उसमें और लेख भी आएंगे आगे आगे जाकर, तो आप अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद। इसको इसी संस्करण को हम परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में अर्पण करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद माम। अब मैं परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमें आशीर्वचन द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव महादेव। इस पुण्य नगरी में, जयपुर में आपका निमंत्रण स्वीकार करके हम आए। सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी सारस्वत सदस्यों को, साधकों को देखकर मन प्रफुल्लित होता है। कार्यक्रम का प्रयोजन आपने गुरु वंदना इस नाम से घोषित किया। हमारा यहाँ पे आना 2 दिन हुए, 2 रात हुए। शाम को पहुँचे थे। कल उद्घाटन सभा हुई, कुछ स्वाध्याय चल रहा है। तो आते ही हमने कहा था
अभी आप लोगों का अच्छा परिचय हुआ है। आप में से कई लोग हमारे मठों में, चाहे कार्ला हो चाहे शिराली हो, आ चुके हैं और ऑनलाइन भी अच्छा संपर्क बना है। सही बात, वॉलेंटियर्स का, युवा पीढ़ी का, तो सब बड़ी उत्सुकता से भाग ले रहे हैं। हमारे शिविरों में आपके युवा पीढ़ी के सदस्य आए हैं, तो एक घनिष्ठता का अनुभव हो रहा है। इसीलिए शायद हमने यहाँ पे आने का स्वीकार किया, क्योंकि नहीं तो 1 मार्च को जो है हम हमेशा कार्ला ही रहना चाहते हैं। हमारे गुरुजी का शिष्य स्वीकार का दिन है ये। अत्यंत कोमल आयु थी उस समय की प्रणाली के अनुसार। उनको संन्यास दीक्षा दी गई, शिष्य बनाया गया और भावी मठाधिपति। तो ये एक रोमांचजनक करने वाला यह एक दिन है। और स्वामी जी की ऐसी ऐसी विशेषता, तिथि के अनुसार हमारा कार्य चलता है। फिर भी याद रखे गए लोग, यदि मार्च 1 को जो था, मार्च 1 को ही डिक्लेयर किया और कहते थे बाद में मार्च 1 ने मार्च फास्ट, हम प्रेरणा देंगे, हम काम करवाएंगे, तो ढीला नहीं बनना, आगे बढ़ना करके ऐसे प्रोत्साहन बड़े वात्सल्य पूर्व को दिया करते थे। उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव अभी हो रहा है। उन्हीं के अनुग्रह से सारा चल रहा है और इतना प्रेम, इतना वात्सल्य का अनुभव हो रहा है, विशेष करके इस दिन पे। तो यहाँ पे आज विशेष कोई सुबह का कार्यक्रम नहीं था, फिर भी पूजा का विधान रहता है, हमने किया और शाम को भी पूजा होगी। सही बात। तो उसमें आप लोग भाग लोगे, मंत्रोच्चारण आपको करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम पूर्वक श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित हो रही है, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं। सहजता से करना है, प्रेम से करना है। कार्ला के बारे में क्या बताएं, आप कभी वहाँ पे आए तब पता चले। दुर्गा परमेश्वरी का स्थान है, प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पे समाधि है हमारे गुरु जी की। फिर स्वामी जी का एक कुटीर है जहाँ वो रहा करते थे। उस कुटीर में उनका कमरा है। तो 2005 में जब मैं वहाँ पे जाना शुरू किया, बहुत आनंद आता था। अत्यंत एक शांत प्रशांत वातावरण है। मठ होते हुए भी एक आश्रम की वहाँ पे शांति छाई रहती है। व्यत्यास रहता है मठ में और आश्रमों में, तो वहाँ पे दोनों हमें मिलते हैं, इसलिए आनंद आता है। मुंबापुरी और पुणे के बीच में होने से वहाँ पे कार्य भी हमारा बहुत होता है, इसलिए जाया करते हैं। एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। मैं स्मरण कर रहा हूँ उस समय 2005 में और 6 जब वहाँ पे चातुर्मास किया, उस कमरे में जाया करता था मैं अकेले। नमस्कार करना एक विधान रहता है, वहाँ पे नमस्कार करके कुछ श्लोकों का उच्चारण करने का विधान रहता है। फिर भी एक प्रकार की अपूर्ति का अनुभव करता था और पता नहीं, बस वो श्लोक, एक स्तोत्र का पाठ करना मैंने शुरू किया। इसने बताया नहीं था, पर ये स्तोत्र तो करना ही है करके शुरू किया। परिचय था वो स्तोत्र का, उसका प्रयोग भी किया था, पर वहाँ पे कुछ उसका अलौकिक ही रूप खिलने लगा। और वो स्तोत्र आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखिए, वास्तव में हम जब कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं वो दूसरों को सुनाई नहीं देता है, तो मानसिक स्तर पे होता है या तो उपांशों हम उच्चारण करते हैं। पर उस कमरे में अकेले बस गुरु सानिध्य का अनुभव करते, वो स्तोत्र बोलते समय इतने ज़ोरों से बोलना शुरू हो गया, बाहर भी लोगों ने सुना। तो पहले तो कोई स्वामी जी कर रहे हैं, ऐसे कैसे पूछा जाए करके किसी ने पूछा नहीं। फिर वहाँ पे 2 माताएं थीं, बहुत वृद्ध, ज्येष्ठ कहते हैं, उन्होंने, उनके परिवार ने हमारे गुरुजी की खूब सेवा की थी। जब मैं मठ में आया तो बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे भी स्वीकारा और उनमें धैर्य था। तो 5वें दिन उन्होंने पूछा, स्वामी जी उस कमरे में कोई स्तोत्र पाठ करते हैं? तो आपको कैसे पता? वो सुनाई देता है। तब मुझे पता चला, वहाँ पे जोरों से मैं कर रहा था, वो तो मेरा स्वभाव ही नहीं, अभ्यास ही नहीं। तो कहा ठीक है, वो शांत होने वाली हैं। अगले दिन फिर से पकड़ा, स्वामी जी कौन से स्तोत्र कहा करते हैं? तो बताया, उसमें कोई रहस्य थोड़ी है। तीसरे दिन फिर हम भी कर सकते हैं, ले कर ले। तो घाट करना तो ठीक से करो, जब यहाँ गुरु पादुका पूजन होता है ना, उस समय वो करो, क्योंकि वो तभी उसका महत्व है। और पूजा चल रही होती है, हम बैठे हैं, लोग आते मिलते हैं, तीर्थ लेते हैं, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी चले, ज़्यादा संख्या हो तो।
तो आप जब कर रहे होते हो तो उस श्लोक स्तोत्रों का अनुसंधान करते मैं भी मानसिक स्तर पे गुरु पूजन कर रहा होता हूँ, तो उपासना चलते रहती है, उसमें विघ्न आने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से हमारी उपासना को सभी परिस्थितियों में उसको उसमें एक निखार जिसको कहते हैं आने लगेगा यदि उसको लाएं। तो इस स्तोत्र के बारे में कुछ चिंतन करना था, और तो और क्या कहें। उत्स्फूर्त होकर वो शुरू हुआ था, परिचित स्तोत्र, पर वहाँ पे उसकी कुछ विशेष आवश्यकता थी। उस सन्निधि में गुरु का स्मरण करते हुए, जैसे कि उस वो मंच पे बैठे हुए हैं, मैं आंखें बंद करके वो जोरों से पाठ कर रहा हूँ। कौन सा स्तोत्र है वो? गुरु पादुका स्तोत्रम करते ना, प्रणम्य संविन मार्गस्थान। भावार्थ पता था, शब्दार्थ पता था शायद पहले, पर भाव उसका समझ में आने लगा वहाँ जब पाठ करना शुरू हो गया। करवाया गुरु जी ने, उसकी आवश्यकता है। तो वो स्तोत्र शुरू होता है, प्रणम्य संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरून् प्रायश्चित्तम प्रवक्ष्यामि सर्वतंत्रा विरोधतः। परिचय है, आप जानते हो, आप करते हो। प्रसंग क्या है वहाँ पे? एक उच्च कोटि का शिष्य अच्छी तरह से अनुष्ठान कर रहा है, गुरु की सेवा में है, खूब जप तप ध्यान वगैरह हो रहा है, पर एक स्तर आता है उसको लगता है मेरे से प्रगति नहीं हो रही है, मेरी प्रगति ही नहीं हो रही है, बहुत त्रुटियां होती हैं। संकल्प करता हूँ 3 बजे उठ के करना है, देखा तो 4 बज गए। ऐसे इस प्रकार की छोटी मोटी जो त्रुटियां होती हैं उसको लेके बहुत आत्मज्ञानी का अनुभव करते हुए वो शिष्य आया है शरण गुरु के और प्रार्थना करता है, इससे मुझे आप कैसे एक मुक्त करोगे। उस शिष्य की उस पीड़ा को देख के, और यूँ ही नहीं कि कुछ करना चाहता है, अभी तक शुरू नहीं किया, अच्छी तरह से करता हुआ जो है उसका वो दुख देख के गुरु के कोमल हृदय में एक क्षोभ सा हुआ, और तब जाके गुरु के मुखारविंद से ये स्तोत्र निकला। उन्होंने क्या कहा? तुम नमस्कार कर रहे हो, कह रहे हो गलती हो गई, क्षमा चाहते हो, पर किस स्तर से तुम कह रहे हो? उत्कृष्ट साधना करने वाले साधक हो तो सामान्य कोई एक परिहार मैं दे नहीं सकता। मैं भी अंतस्थ हो रहा हूँ, अंतःकरण में गुरु का ध्यान कर रहा हूँ। प्रणम्य, प्रणाम करके, संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरुन, गुरु बता रहे हैं, प्रणाम करके किन? उन गुरुओं का, परंपरा में जो गुरु हैं उनका स्मरण करके। और वो कैसे हैं? संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान, संवित मार्ग पे हमें आगे ले जाने वाले गुरु हैं, यानी ज्ञान प्रदान करने की जिनमें क्षमता है, ऐसे गुरु हैं। उन गुरुओं का मैं ध्यान करके फिर उनसे उत्तर प्राप्त करके मैं दूंगा। समझ रहे हो? याद रखना शब्द जो मैंने पहले दिन आते ही कहा था। उतना ही नहीं, उनमें ज्ञान है, वो देंगे, कैसे देंगे? आगमज्ञ भी हैं, आगम शास्त्र भी जानते हैं, तंत्र भी जानते हैं, यानी शिष्य में एक तैयारी करके, शिष्य को तैयार करके फिर ज्ञान देने की जिसकी एक सामर्थ्य है जिनका, ऐसे गुरुओं को मैं स्मरण करके, उनको नमस्कार करके जो भी उत्तर देना चाहता हूँ फिर वो स्फुरित होगा उत्तर। समझ रहे हो? कुछ समझ में आई बात? शिष्य मांगे तो गुरु दें, पर उस क्षण में वो एक सामान्य प्रार्थना नहीं थी और शिष्य को बहुत आगे ले जाना था। तो अनायास गुरु स्वयं जो है अपनी परंपरा का स्मरण करके, और कहते भी हैं ऐसे गुरु जो ज्ञानी हैं और दूसरों को भी ज्ञान दिलवाने का सामर्थ्य रखते हैं, तैयारी करके फिर दिलाएंगे। सही बात? शब्द क्या हमने कहा था आते ही यहाँ पे? संप्रदाय। संप्रदाय सम्यक प्रदीयते अनेना, एक तरीका है देने का, जो भी विषय हो, ज्ञान हो, अधिकार हो, तैयारी देख के फिर बताते हैं ना, देते हैं। सही बात ना? दृष्टांत भी सरल दिया था। धनाढ़ कोई सेठ जी हैं, खूब पैसे कमाया है, लड़का है, अब 20 साल का हुआ है, अब तक तो मज़ा कर रहा है, तो क्या करेंगे सेठ जी? ठीक है, कल से थोड़ा रिटायर होने की इच्छा है, ये ले चाबियाँ ले, अभी संभाल ले, ऐसे करेगा? नहीं, इतना बेवकूफ़ है तो सेठ जी नहीं बनता। सही बात? ऐसे थोड़ी देगा वो। देना तो है, अपना ही पुत्र है, पर उसकी तैयारी देखेगा, तैयार करेगा। कहाँ लोएस्ट वहाँ से उसको भर्ती करके बिजनेस में उसको ठीक से अनुभव आए, पैसे को वो
थोड़ी सी मर्यादा दे, तब जाके वो धीरे 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 उसको अधिकार देगा। कुटुंबों में भी ऐसे ही होता है। सम्यक प्रदीयते, वो जो धरोहर जो है देनी है तो उसको तैयार करके फिर देते, यूं ही चाबी नहीं दे दी। ज्ञान की बात तो और भी सूक्ष्म, कितने स्तरों पे हमारी गाड़ी अटक जा सकती है, पूर्वकृत दोष हो सकता है, यहाँ पे बहुत अंतःकरण में जो दुख गया है, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहाँ तो हमें याद भी नहीं, सब कॉन्शियस में अनकॉन्शियस में कोई बाधाएं बैठी हों, उनका निर्मूलन करना, ये जो गुरु सा एक परंपरा है, ऐसे आगमज्ञ गुरुओं का मैं स्मरण करके फिर जाके वो ज्ञानी है, हमें भटकाएंगे नहीं, ज्ञान मार्ग में ही आगे ले जाएंगे, भगवान के चरणों का स्पर्श करवाएंगे। ऐसे गुरुओं का स्मरण करके मैं ये तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। कितनी एक भद्रता है, कितनी विनम्रता है, क्या हमारा आदर्श है। यद्यपि शिष्य पूछ रहा है तो भी गुरु हाँ मैं गुरु हूँ करके नहीं दे रहा है, अपने गुरुओं का स्मरण करके फिर वो दे रहा है। तो वहाँ पे सम्यक प्रदान हो जाता है, जो प्राप्त होना है वो शिष्य को प्राप्त हो जाता है। अपने ही गुरु का भी अनुग्रह और वात्सल्य से पुष्ट होकर वो अनुग्रह प्राप्त होता है, अधिकार भी बढ़ता है तो और मिलने लगता है। फिर संक्षेप में उनका ये करें, क्यों मार्मिकता क्या थी उस श्लोक की। उस श्लोक में गुरु बैठे हैं, गुरु के दर्शन करते हुए साधक उनकी स्तुति कर रहा है। मैं ऐसे गुरु का ध्यान करता हूँ जो हर प्रकार का मेरा दोष निकाले, क्योंकि गुरु ने क्या कहा था वो संपूर्ण नहीं हुआ। ऐसे करके मैं उपाय बताऊंगा, और वो उपाय क्या है, प्रणम्य संबिन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरुन प्रायश्चित्तम प्रवक्ष्यामि सर्वतंत्र अविरोधतः। एक ऐसा प्रायश्चित मैं अभी बताता हूँ जो सभी तंत्रों के द्वारा स्वीकृत है, चाहे वो वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, जो भी हो, सभी परंपराओं में गुरु को श्रेष्ठ माना जाता है। तब मैं एक प्रायश्चित, तुमको दुख है ना तो हम प्रायश्चित बताएंगे करके बताते हैं। फिर क्या है, प्रमाद दोष जमल प्रविलापन कारणम प्रायश्चित्तम परम सत्यम श्री गुरु पादुका स्मृति। प्रमाद रूपी जो दोष है, प्रमाद दोषज, उस दोष के कारण जो उत्पन्न मल है उसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया उपाय प्रायश्चित्तम परम सत्यम श्री गुरु पादुका स्मृति। श्री गुरु के जो पादुका है उनका स्मरण सारे प्रकार के क्लेश दुख को और कन्फ्यूजन जिसको कहते हैं हटा सकता है। प्रमाद जानते हो क्या है, अच्छी तरह जानते हैं। जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करें तो उसको प्रमाद कहते हैं। तो कई कार्य हैं करने ही रहते हैं, प्रतिदिन करने रहते हैं, नहीं करें, एक्यूमुलेट हुआ तो उस दोष से जो एक मल उत्पन्न होता है उसका असर क्या होता है, पुण्य क्षीण होता है, बुद्धि चंचल होने लगती है, निर्णय लेते समय निर्णय नहीं ले पाते, इस प्रकार का मांद्य आने लगता है। उस मल को हटाने के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ करके गुरुजी ने बताया। प्रायश्चित्तम परम सत्यम श्री गुरु पादुका स्मृति। फिर वहाँ पे गुरु का ध्यान होने लगता है। यस्य श्रीपाद रजसा रंजते मस्तके शिवः रमते सह पार्वत्या तस्य श्री पादुका स्मृति। गुरु का ध्यान करते समय शिष्य का अनुभव है, यस्य श्रीपाद रजसा रंजते मस्तके शिवः रमते सह पार्वत्या तस्य श्री पादुका स्मृति। जिन गुरु के चरण धूल से धारण करते ही वहाँ पे शिव शक्ति का सामरस्य अनुभव करता है शिष्य, ऐसे गुरु का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे गुरु के चरणों का पादुकाओं का मैं ध्यान करता हूँ। फिर शुरू हो जाती है गाड़ी, चरणों का ध्यान। इस प्रकार से शरीरस्थ गुरु का ध्यान कर रहा है साधक। विलक्षणता ये है, आप यदि श्लोक का उच्चारण करते थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें तो आपको पता चलेगा। दो स्तर पे ध्यान चल रहा है। यस्य पादतले सिद्धा पादाग्रे कुल पर्वतः, जिसके पादतलों के नीचे सिद्ध कोटि के हैं सारे, जो सिद्ध माने जाते हैं, वहाँ पे हिमालय में है, ये तो मेरे गुरु के चरणों के नीचे ही है। यस्य पादतले सिद्धा पादाग्रे कुल पर्वता, हिमालय इत्यादि जो महान पर्वत है, मैं जब अपने गुरु का ध्यान करता हूँ मुझे सारे हिमालय दिखाई देते हैं केवल उनके चरणों तक।
रमते स यस्य श्री पादतले सिद्धा पादाग्रे कुल पर्वतः गुल्फौ नक्षत्र वृंदानी। काफ मसल्स कहते हैं, घुटनों तक तो नक्षत्र, ये सारा ब्रह्मांड जो मैं देखता हूँ मेरे गुरु के गुल्फ तक ही है। इस प्रकार से ध्यान हो रहा है, इसको कहते हैं उपासना। शरीरस्थ गुरु का ध्यान करते ही उस शरीर में बिना अटके अखंडता को हम देख रहे हैं। उनके मूलाधार में सारी शक्तियां हैं, उनके सहस्रार में शिव और शक्ति का सामरस्य है। तो शरीर को देखते ही हम शरीर में अटक नहीं जाते, अखंडता शक्ति में हमारा प्रवेश हो रहा है। इस ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें तो वही विलक्षणता होने लगती है। ये संकल्प मेरे गुरु का था, मैंने चुन के वो स्तोत्र का पाठ नहीं किया। इतने भाव से, इतने जोश से हो रहा था। तो फिर 2 साल के बाद उपरांत पता चला कि उस प्रकार से ध्यान करते समय गुरुजी को जो देना था, एक तादात्म्य कहते हैं, वो होने लगा। उनके चरणों का ध्यान कर रहा हूँ भक्तिपूर्वक, उनके मूलाधार का, उनके हृदय का, उनके आज्ञा चक्र, उनका सहस्रार का ध्यान कर रहा हूँ। आंखें बंद करके बड़ी विनम्रता से अपने शरीरस्थ जो चक्र हैं उसमें उनका प्रतिस्पंदन होने लगा। वो 2 साल के बाद पता चला। इतनी सुलभ हमारी उपासना है। आपकी भक्ति जो है उसको सही दिशा में उसको डाल दो तो फिर कार्य सिद्ध होता है बड़ी सहजता से। यहीं तो हम अटकते हैं, है ना, कि शरीर को लेके ही एक गुरु एक व्यक्ति है, तो व्यक्तित्व तो चाहिए, नहीं तो फिर करेक्शन कहाँ से आए। पर व्यक्तित्व में ही अटक जाओ तो फिर गुरु संपर्क ही कैसे होगा। तो उस शक्ति को भी पहचानना है। तो इस स्तोत्र के माध्यम से इस पे चिंतन करें तो व्यक्तित्व का पहले जो एक वो संपर्क बना है और वो एक भक्ति उमड़ आ रही है, उसका विनियोग होगा उस शक्ति में। और जैसे बड़े कौतुक से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से गुरु का ध्यान करते समय उस शक्ति का अनुभव हो रहा है, जीव के, शिष्य के हृदय में वही प्रतिस्पंदन होके उसको भी उसी स्तर पे वो शक्ति ले जाती है। तादात्म्य, तन्मयता पूर्वक करने वाली बात है। तो जो भी हमारे वांग्मय है, स्तोत्र हैं, अत्यंत सरल लगे, केवल स्तुति के अर्थ में ही हम भले ही ग्रहण करें, अनुसंधान करने से उपासना में बहुत बड़ी गति वहाँ पे मिलने लगती है। सो ये मुझे व्यक्त करना था उस स्तर, उस क्षेत्र की कि मैं क्या महिमा गाऊं। पर उनका अनुग्रह जो है बना है, उसका मैं बहुत ही तीव्रता से आज इस दिन अनुभव करते हुए ये मैंने कुछ व्यक्त किया है। उस पर अनुसंधान कीजिएगा। जीवन में शीघ्र अति शीघ्र जो है एक गति लाइएगा। हमें स्थिति चाहिए पर हमें स्तब्ध नहीं होना है। जागरण हो, शिव अर्पण हो, शिव के प्रति हम अर्पण करेंगे तब जाके वो रसता जीवन में आएगी। और इसमें कोई संदेह नहीं करना रहता है मेरे से होगा नहीं होगा, होना ही है। तभी तो इस कुटुंब में जन्म लिया है, कुछ तो किया रहेगा करके ऐसे एक स्वाभिमान पूर्वक जब हम करें और जब मिल के करें तो फिर परस्पर एक दूसरों को प्रोत्साहित करते जो कर सकते हैं तो जीवन में निश्चित मंगलता आएगी। इस दिन, पवित्र दिन पे हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में आप सबों पे उनका अनुग्रह बना रहे। जीवन में जो सुख, शांति, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य आपको प्राप्त करना है वो पूर्णतया प्राप्त हो और जीवन का जो लक्ष्य है जो अभी खिल रहा है हमारे आंखों के सामने वो भी आप सबों को प्राप्त हो। ऐसा मार्गदर्शन और रक्षण प्रति क्षण आप सबों को प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। एक भजन करें, विश्व मूल्य से करिए जी। We'll stick to G sharp now.
विश्वमूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था, शंकर ने अवतार लिया था। विश्वमूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था। शंकर ने अवतार लिया था। तीर्थों को करके संस्कारित, तीर्थों को करके संस्कारित, मठ मंदिर करके संस्थापित, मठ मंदिर करके संस्थापित, जन जीवन उज्जीवित करने, जन जीवन उज्जीवित करने, यति कुल का उद्धार किया था। यति कुल का उद्धार किया था। श्रुति मत का उद्धार किया था। श्रुति मत का उद्धार किया था। विश्वमूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था। शंकर ने अवतार लिया था। पीड़ित जन को गले लगा कर, पीड़ित जन को गले लगा कर, हर दुख के मन को दुलरा कर, हर दुख के मन को दुलरा कर, चौक द्वार घर आंगन जा जा, चौक द्वार घर आंगन जा जा, अमित अनाविल प्यार दिया था। अमित अनाविल प्यार दिया था।
अद्वैत भक्ति चित्त दिया था, अद्वैत भक्ति चित्त दिया था। विश्वमूल से स्पंदित हो धन महामौन ने जन्म लिया था, शंकर ने अवतार लिया था, स्थानत्रय भाष्य बनाकर, स्थानत्रय भाष्य बनाकर, परिक्रमण त्रय भारत का कर, परिक्रमण त्रय भारत का कर, शुष्क शून्य शंकित मानव को, शुष्क शून्य शंकित मानव को, निःश्रेयस का मार्ग दिया था, निःश्रेयस का मार्ग दिया था, संवित पद का लक्ष्य दिया था, संवित पद का लक्ष्य दिया था। विश्वमूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था, शंकर ने अवतार लिया था, शंकर ने अवतार लिया था। महादेव महादेव, अत्यंत एक वात्सल्यपूर्ण यह अवसर है मेरे लिए, हम सबों के लिए। इसमें हम कुछ गुरु चिंतन कर पाए, स्तुति कर पाए। सभी जो हमने किया कर रहे हैं, हम गुरु चरणों में अर्पण करते हैं। फिर जो वो देते हैं वो प्रसाद रूप से हमें देते हैं और उससे लाभ ही लाभ है। तो ये एक विश्वास अनुभव सिद्ध विषय को लेके हमने इस स्तोत्र का फिर से उल्लेख किया। पाठ तो होता ही है, अनुसंधान करके देखिए, अलौकिक काम सिद्ध होने लगेगा। जो कई वर्षों तक तपस्या, घोर तपस्या करके अपनी ही एक कुंडलिनी जागरण हो या कुछ भी अनुभव के लिए लालायत हो के योगी वृंद करती हैं साधना, हम भक्ति पूर्वक एक निष्ठ बन करके गुरु का ध्यान करते समय ही उस विराट का, उस विशाल का, उस शक्ति का भी व्यक्ति मात्र नहीं, शक्ति का भी अनुभव जब करने लगेंगे तो उस, जैसे मैंने कहा, प्रतिस्पंदन रूप से शिष्य के हृदय में, शिष्य के अंतःकरण में, शिष्य के सारे शरीर में उस शक्ति का संचार होने लगता है, रोमांच शुरू होने लगता है। कई चीज़ें हैं सूक्ष्म होने से शब्दों से बताई नहीं जा सकती। मार्गदर्शन भी किया तो गलत समझ लेना बहुत स्वाभाविक रहता है।
तो मौन में ही वस्तुतः उपदेश दिया जाता है। जहाँ विश्वास है किसी भी संबंध में, जहाँ प्रेम है, हाँ, एक पूर्ण विश्वास से प्रेम से जब हम व्यवहार करते हैं एक व्यक्ति से भी, संकेतों में काम चल जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ तो सूक्ष्माति सूक्ष्म यह संबंध है शिष्य और गुरु का, तो यहाँ पे वाणी के परे जो तत्व है शिष्य को प्राप्त होने लगता है। निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा है तो गुरु को देखना ही है, जो चाहे वो बताएं, संकेत करें तो समझना है, फिर सेवा करनी है। पर एक व्यक्तित्व मात्र में बिना अटके शक्ति का अनुभव करते वो गुरु चरणों में लीन हो जाता है। ये एक आदर्श है हमारे लिए, इसी जन्म में सिद्ध कर सकते हैं। और इसका अवलंबन लेकर आगे बढ़ने में आपके धंधे में कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा वहाँ पे लाभ भी होने लगेगा। और जो आप मिलेगा आपको, आप उसका सदुपयोग भी करेंगे, आगे वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए निश्चिंत होकर उपासना में मन लगाएं, और जब साधक मिलते हैं तो वहाँ पे और एक स्तर पे उत्कृष्ट साधना होती है। इस स्पंदन के बाद एक 3-4 दिन के बाद आप देखिए होली भी है, होली के बाद उसमें फिर शांत होकर आप जब बैठोगे जप करने, तो निश्चित रूप से आपका जप जो एक अलग स्तर पे चल रहा होगा, स्निग्धता का अनुभव होगा, रसता रहेगी, नीरसता जाएगी। आई एम प्रोटेक्टेड, ऐसी भावना को लेकर मैं सुरक्षित हूँ, गुरु के वात्सल्य से आवृत हूँ मैं, और तब जाके जब करो ऐसा अनुभव होने लगेगा। निश्चित रूप से आपकी जो आध्यात्मिक साधना है सुरक्षित है, ऐसा हम मान सकते हैं। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। महादेव। इस अवसर पे जो विमोचन किया आपने बताया तो था, पर हमें बहुत गर्व है। काफ़ी प्रतीक्षा की, हमारे जो डॉक्टर चैतन्य गुलवाड़ी हैं, मान बहुत प्रतिष्ठित एक डॉक्टर हैं, कई लोग बुलाते हैं, और फिर सॉर्ट ऑफ रिटायर हुए, और फिर तो और भी व्यस्त होने लगे। सम्मेलनों में जाना, यहाँ पे बुलाए वहाँ पे बुलाए, आए बुलाए भी मठ के लिए कुछ समय रखो भाई। अभी बहुत ही प्रेम से कर रहे हैं। तो और जो यहाँ पे एडिटोरियल कमेटी में नए लोग आए हैं, उनको हमारा प्रेम पूर्वक आशीर्वाद अवश्य बताना। बड़ी तत्परता से हमारे भूतपूर्व धर्म प्रचारक विठल राजगोपाल भट्टमाम हैं, वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, उन्होंने संभाला। अभी आपने ये जिम्मेदारी ली है, और आप भी जो हैं कुछ सूझे तो लेख वगैरह भेजना, अवश्य भेजेंगे, है ना। पहले तो पढ़ लीजिएगा, फिर आपको एक प्रकार का पता चलेगा किस प्रकार की यहाँ पे साधना होती है, क्या व्यक्त किया जाता है। फिर आपको कुछ अच्छा लगे तो लिख के भेजना, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो प्रेम से करिएगा, ये मिल के करिएगा, ताकि समाज संगठित हो जाए और एक मंगलता जो आपकी धरोहर है आप सबों को प्राप्त हो। महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।